कि मैंने सबकी बातों को सुना। मैं सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन जो है उसको क्लियर करना चाहता हूं, जो बीजेपी ने पूरे देश में बना के रखा है कि विपक्ष हमारे जवानों पे सवाल कर रहा है। तो सुन लीजिए मेरी बात कि हमारे जवानों के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है। हमारे बहादुर जवान को सैल्यूट है। पूरा विपक्ष, पूरा देश का हर एक नागरिक हमारे जवानों के साथ खड़ा था, खड़ा है और इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहेगा। सवाल हो रहा है सरकार की नीति पे, सरकार की नीयत पे, और सरकार किस चीज को छुपाना चाहती है, सवाल इस पे हो रहा है। सवाल ये है कि मोदी जी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको दिखाने में नाकाम हो गए हैं। वो लाल आंख दिखाने में नाकाम हो गए हैं। वो 56 इंच का सीना चीन के सामने ला के बात करने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने जाके G20 में हाथ मिला दिया, तवंग के अंदर घटना हो गई। अब तवंग में जो भी हमारे सैनिकों ने उनको मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, ये उसका सैल्यूट करता हूं उन लोगों को। मगर मानक भाई बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो इनके अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी है प्रदेश, तापिर गाव, उन्होंने क्या कहा कि 9 तारीख के दिन रात को 17,000 फीट ऊपर आए चीनी सैनिक, हमारे सेनाओं के साथ हाथापाई हुई, 8 से 10 हमारे जवानों को भी चोट लगी। उसका तो बीजेपी ने अब तक ये नहीं कहा कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। कैसा चोट लगी हमारे जवानों को मानक भाई? सवाल तो ये है ना, गलवान के अंदर हमारे 20 जवान शहीद हो गए मानक भाई। उसके लिए क्या किया मोदी ने अब तक? ये यहां पे सिर्फ भाषण नहीं चलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में आके डिबेट करो। राजनाथ सिंह आके स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट नहीं डिबेट। क्या देश के नागरिक को यह जानने का अधिकार नहीं है मानक भाई कि हमारे बॉर्डर की परिस्थिति क्या है, हमारे जवानों के सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है? क्या देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? और पार्लियामेंट वो पतल है, पार्लियामेंट सेशन प्रोग्रेस में। मोदी जी आके क्यों नहीं बोलते वहां पर कि ठीक है, हमने बोल दिया चीन को कि आज के बाद अगर तुमने आंख भी उठाई भारत की तरफ, हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। बोलिए, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मगर नहीं, जवानों के पीछे छुपते जा रहे हैं ये लोग। अब इतना आपने कहा कि कैसा घुस गए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट है, मैं हर टीवी के चैनल पे दिखा चुका हूं उनका वीडियो भी। पहले का उन्होंने कहा कि 36,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन लद्दाख के अंदर घुस चुका है। उसको निकालने के लिए क्या किया है? तापिर गाव ने कहा है कि 50 से 60 किलोमीटर के अंदर तक चीनी सेनाएं आई हुई है, इंट्रूड किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, वारिस पठान, वारिस पठान, वही सवाल जो मैंने सुरेंद्र राजपूत से किया था। अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? आप भी बता दीजिए भाई। वारिस पठान, आप भी बता दीजिए, अगर तवांग जैसी झड़प होती आप क्या करते? आप भी व्यापार बंद करते? आप भी बीजिंग में घुस के मारते? बता दीजिए आप भी। वारिस पठान सबसे पहला तो जाई के जाके हाथ नहीं मिलाता, और वारिस पठान बराबर लाल आंख दिखाता, असल पठानी आंख, 56 इंच का सीने से भारी सीना पठानी दिखाता, और चीन को बोलता आज के बाद अगर हमारी टेरिटरी की तरफ नजर भी डाला आंख फोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे। वारिस पठान ये बोलता अगर मैं होता सत्ता में। इतना जिगर होना चाहिए, खाली बोलते, नरेंद्र मोदी, खाली बोलते, घुस के नहीं मारते, सिर्फ आंखें दिखाते। आप भी सिर्फ लाल आंखें दिखाते वारिस पठान, आप घुस के नहीं मारते। अरे मानक भाई, आपको देखे मानक भाई, आज 10 दिन से तो पठानी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पठानी ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, और पठानी जुबान दे रहा है। अगर मैं होता तो इंशाल्लाह यही बोलता, लाल आंख भी दिखाता। और अरे भाई, लाल आंख दिखाना और बोलने की चर्चा हो रही है क्या सारी? बराबर डराता हूं क्या सारी की सारी बस जो जरूरत है, आपकी डिमांड है वो यही है कि लाल आंख दिखा दो और कुछ कह दो, बस इतना ही है क्या? नहीं, डिबेट होना चाहिए। डिमांड ये है कि डिबेट होनी चाहिए। डिबेट से क्यों डरना है? डेमोक्रेसी। अच्छा ठीक है।